हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टाइप 4 अल्फ़ाबेट टेस्ट। हमें पता है हम लास्ट टाइम अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट या अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। पहले 3 वीडियोस इनके ऊपर बन चुकी है। इट इज़ फोर्थ टाइप, और फोर्थ टाइप क्या है? लॉजिकल ऑर्डर। ये एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हुई उनके लिए बहुत ही उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है एक रीजनिंग के अंदर कि लॉजिकल ऑर्डर में लगा दो जी। लॉजिकल ऑर्डर किस वे से मैटर करता है, कैसे चलता है, वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूँ। देखिए लिखा होगा डायरेक्शन, अरेंज ऑल द वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल मतलब अपने हिसाब से उसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। गिवन है बर्थ, डेथ, फ्यूनरल, मैरिज, एजुकेशन। ठीक है जी। अब हो सकता है कि डेथ से बर्थ तक आपको आना पड़े या बर्थ से डेथ तक जाना पड़े, राइट। हमें यही जीवन का सर्कल पर चलता है, बर्थ, बर्थ के बाद डायरेक्ट ये डेथ, और बीच में आपकी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, तो एक चीज तो फिक्स हुई बच्चों कि ये फर्स्ट होगा और ये वाला आपका डेथ लास्ट होगा। लास्ट क्या है? ये। ठीक है, तो 1 और 2 फर्स्ट और लास्ट में होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें कहीं पे भी ये चीज़ नहीं बन रही है, रिमेनिंग दिस थिंग। ठीक है, ये चीज़ आपकी बन रही है। मैं मैच करके देख लेता हूँ। 1 पे क्या हुआ? बर्थ हुआ। 3 का मतलब डायरेक्ट वो कह रहा है कि फ्यूनरल हो गया, तो 1 के बाद डायरेक्ट फ्यूनरल पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट याद रखना, डेथ, डेथ के बाद एक ऑप्शन और आपके पास रह गया, दैट इज थर्ड वन, फ्यूनरल। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन पहले ही स्किप कर दो आप। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही है। फ्यूनरल से पहले डेथ होती है, बिल्कुल सही है। बर्थ के बाद फिफ्थ ऑप्शन उसने बोला एजुकेशन, फोर्थ ऑप्शन बोला उसने मैरिज, बिल्कुल सही है। ये एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल या लॉजिकल ऑर्डर आपका है यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन और देख लेते हैं, उससे और बेटर समझ पाओगे आप लोग। देखिए देर इज लॉजिकल ऑर्डर में हमने लगाना है, साइट गिवन है, प्लान, रेंट, मनी और बिल्डिंग आपको यहाँ पे गिवन है, और हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका बताना है। देखो सबसे पहले जब भी कोई प्लान, बिल्डिंग कुछ भी बनता है, सबसे पहले हमें चाहिए क्या? उसको बनाने के लिए पैसा। तो सबसे पहले तो मनी आएगी, ये बात मेरी क्लियर है। हो सकता है कि इनमें से और भी कुछ हो, बस लॉजिकल ऑर्डर से फिर देख लेंगे। पहले मैं फोर्थ देखता हूँ कि फोर्थ सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है जी। जैसे ही पैसा आता है, बंदा क्या देखता है? फर्स्ट जगह देखता है कि मैंने कहाँ पे क्या करना चाहता हूँ मैं, तो नेक्स्ट आना चाहिए फर्स्ट। ठीक है जी। देन वो क्या करता है? कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट करता है कि इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है आपकी प्लानिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करता है? वहां पे वो बिल्डिंग खड़ी करता है, फिफ्थ वन। नेक्स्ट फिफ्थ वन उस बिल्डिंग को रेंट आउट कर देता है। थर्ड, थर्ड एग्जैक्ट मैच हो रही होगी, तो ये क्या रहती है आपकी लॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस वन सीक्वेंस रहेगा आपका। एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही फिट हो रहा है। 4 1 2 5 3 आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज ये बुक से रिलेटेड कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन लॉजिकल ऑर्डर में जो है हमने इसको बनाना है। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है, इंडेक्स है, कंटेंट है, टाइटल है, चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। आप जब भी हम बुक देखते हैं तो उसके बाहर टाइटल लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? टाइटल। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि 3 तो फर्स्ट पे ही आएगा, तो ये और ये ऑप्शन मैं दोनों ही कैंसिल कर देता हूँ। अब इन दोनों में जो जो कॉमन है वो चेक करने की लोड नहीं होती। देखो 3 to 5, 3 to 5 यहाँ तक कॉमन है, ये मुझे चेक भी नहीं करना। इन दोनों में डिफरेंस है। 1 और 4 में से देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। जाहिर सी बात है बच्चों, इंडेक्स पहले आता है एज कम्पेयर टू चैप्टर। चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर बाद में आते, तो लॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा? 1 4 लास्ट में जाके, और 1 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 4 1 आपका आंसर नहीं होगा, तो फर्स्ट वन क्या रह जाएगा? आपका आंसर रह जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि स्किप करने से बहुत सारी मुसीबतें हट जाती हैं, बार बार सोचना नहीं पड़ता है आपको। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। लॉजिकल ऑर्डर मैंने जो है देखना है इसका भाई। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं कि वो कहता क्या है। आपका 1 1 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है। पहले 1 से देखते हैं। 1 के अंदर आता है सबसे पहले कंट्री। ठीक है जी, पहले उसने कंट्री लिया है। कंट्री के बाद कंट्री के अंदर क्या होगा बच्चों? फॉरेस्ट होगा। 3 ले लेते हैं, फॉरेस्ट। ठीक है जी, फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा बच्चों? ट्रीज आएंगे। 5 ले लेते हैं। ठीक है जी, ये था आपका फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस पे लिया, ये थर्ड प्लेस पे लिया।
अब फोर्थ प्लेस पे क्या होगा, वहां से मैं ट्री से मुझे क्या मिलेगी, वुड मिलेगी, तो ये फोर्थ प्लेस हो गया। और फिफ्थ प्लेस पे उससे क्या बनाऊंगा, मैं फर्नीचर बनाऊंगा, और मेरा एग्जैक्ट फर्स्ट वन फिट हो रहा होगा, बाकी के ऑप्शन मुझे चेक करने की लोड ही नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस वे से लॉजिकल ऑर्डर में लेके आना है। वो कोई भी लॉजिकल ऑर्डर हो सकता है, वो आपने खुद वहां पे जजमेंट जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। नेक्स्ट ही सेइंग, वो क्वेश्चन 2 और 3 से स्टार्ट करना चाहता है। 3 या 2 का मतलब है विलेज, 3 का मतलब है स्टेट, यानी एक टॉप पे है एक बॉटम पे है। लेट्स सी दोनों में से कौन सा चलता है। मैं बॉटम से पहले या टॉप से बना लेता हूँ। पहले सबसे पहले उसने स्टेट लिया, सेकंड प्लेस पे उसने स्टेट से डायरेक्ट 2 पे गया, स्टेट से डायरेक्ट विलेज पे चल, यहाँ पे है आपका स्टेट बच्चों, उससे डायरेक्ट विलेज पे जा रहा, वो तो बिल्कुल ही बॉटम में आ गया। दैट मीन्स कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, यानी मैंने अब डाउन टू अप जाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या आएगा, विलेज फर्स्ट पे, ठीक है जी। विलेज के बाद क्या आएगा आपका, टाउन फोर्थ, ठीक है जी। अगर फोर्थ आएगा बच्चों, ये सारे के सारे ऑप्शन हटा दो, एक ही रह गया आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 1 एंड 3 यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत आसान सा होता है कि किस वे से आपने उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में आगे से या बॉटम से अप या फिर डाउन कैसे भी लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम उस चीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर लॉजिकल ऑर्डर में बैक एंड फोर्थ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसका एक पार्ट और पेंडिंग है नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू सो मच।